आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन अक्सर मिसअंडरस्टूड प्रॉब्लम के बारे में, जिसको कहते हैं हाइटिस हर्निया। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मिलते हैं जिनको हार्टबर्न, एसिडिटी या चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। सबसे कॉमन सिम्टम होता है एसिडिटी या फिर हार्टबर्न। सीवियर केसेस में गैस, ब्लोटिंग या इवन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, क्योंकि स्टमक का पोर्शन चेस्ट कैविटी में प्रेशर डालने लगता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद रिकवरी यूजुअली फास्ट होती है और ज़्यादातर पेशेंट्स अराउंड 48 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आई एम डॉक्टर अपर्णा गोविल भास्कर। आई एम लैप्रोस्कोपिक जनरल एंड बेरियाट्रिक सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन अक्सर मिसअंडरस्टूड प्रॉब्लम के बारे में, जिसको कहते हैं हाइटिस हर्निया। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मिलते हैं जिनको हार्टबर्न, एसिडिटी या चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, और जब उनकी एंडोस्कोपी होती है तो रिपोर्ट में लिखा होता है स्मॉल हाइटिस हर्निया। हमारे बॉडी में फूड पाइप यानी चेस्ट से निकलकर डायफ्राम के एक छोटे से ओपनिंग के थ्रू स्टमक से कनेक्ट होती है। इस ओपनिंग को हाइटिस कहते हैं। कभी कभी ये ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और स्टमक का अपर पार्ट डायफ्राम के ऊपर स्लाइड कर जाता है। इस कंडीशन को हाइटिस हर्निया कहते हैं। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। स्लाइडिंग हर्निया जो सबसे कॉमन है, जिसमें स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर आ जाता है, और पैराईसोफेजियल हर्निया जिसमें स्टमक का एक बड़ा पार्ट चेस्ट कैविटी में चला जाता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, हाउ डज इट एक्चुअली फील? सबसे कॉमन सिम्टम होता है एसिडिटी या फिर हार्टबर्न, खासकर जब पेशेंट खाना खाने के बाद लेट जाते हैं। कुछ लोगों को चेस्ट में बर्निंग, रिफ्लक्स, रिकजिटेशन, खट्टा टेस्ट मुंह में आना, या फिर बार बार बेल्चिंग होना, या कभी कभी वॉइस चेंज भी हो जाती है। सीवियर केसेस में गैस, ब्लोटिंग या इवन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, क्योंकि स्टमक का पोर्शन चेस्ट कैविटी में प्रेशर डालने लगता है। इंटरेस्टिंगली, छोटे हर्नियाज में हमेशा सिम्टम्स नहीं होते। कई लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें एक्चुअली हाइटिस हर्निया है। तो इसके कॉजेज़ या फिर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? हाइटिस हर्निया होने के रीजंस काफ़ी हो सकते हैं। एज के साथ डायफ्राम की मसल्स वीक हो जाती हैं, ओबेसिटी से प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, प्रेगनेंसी, क्रॉनिक कॉफ, कॉन्स्टिपेशन या हैवी लिफ्टिंग से भी ये डेवलप हो सकता है। जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करते हैं। कुछ लोगों में कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा लूज़ होता है, जिससे हर्निया बनने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। इसमें लाइफस्टाइल और मेडिकल मैनेजमेंट का क्या रोल है? सबसे पहले बात करते हैं कि हर हाइटिस हर्निया को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे और माइल्ड केसेस में लाइफस्टाइल और मेडिसिन से ही रिलीफ मिल सकता है। सो लाइफस्टाइल के कुछ सिंपल चेंजेस फॉलो करने होते हैं, जैसे कि वेट कंट्रोल। ओबेसिटी से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, इसलिए थोड़ा वेट कम करना हर्निया के सिम्टम्स को काफ़ी रिड्यूस करता है। मील हैबिट्स, छोटे पोर्शंस में खाना खाइए और डिनर सोने से कम 3 घंटे पहले ख़त्म कर लीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद लेटिए मत। बेड का जो हेड वाला पार्ट है उसको 6 से 8 इंच ऊपर रखिए। फ्राइड फूड, कैफ़ीन, अल्कोहल, सिट्रस, चॉकलेट और मिंट, ये सब रिफ्लक्स बढ़ाते हैं, इनको प्लीज़ अवॉइड करिए। और एंटासिड्स जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और प्रोकाइनेटिक्स स्टमक के एसिड को कम करते हैं और रिफ्लक्स को कंट्रोल में रखते हैं। अब सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? तो अगर मेडिसिन्स और लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, या हर्निया बड़ा है, या स्टमक का एक मेजर पोर्शन चेस्ट कैविटी में चला गया है, तो सर्जरी रेकमेंड की जाती है। सर्जरी लैप्रोस्कोपी या फिर मिनिमल एक्सेस के द्वारा की जाती है, छोटे छोटे इंसिजन से। इसमें हम स्टमक को वापस एब्डोमेन में ले आते हैं, डायफ्राम के जो होल है उसको सूचर से टाइट करते हैं और एक एंटी रिफ्लक्स रैप बना देते हैं, जिसको कि फंटोप्लाइकेशन कहते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद रिकवरी यूजुअली फास्ट होती है और ज़्यादातर पेशेंट्स अराउंड 48 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाते हैं। और शुरू के कुछ दिन लिक्विड डाइट, फिर सॉफ्ट डाइट रहती है, और ग्रेजुअली नॉर्मल खाना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्लोटिंग या माइल्ड डिस्कम्फर्ट पहले कुछ हफ्तों में नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, एंड मोस्ट पेशेंट्स लिव एन एसिडिटी फ्री लाइफ आफ्टर दिस। तो दोस्तों, अगर आपको बार बार हार्टबर्न, एसिडिटी या चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है और मेडिसिन लेने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो एक बार स्पेशलिस्ट से
ज़रूर कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि ये सिर्फ रिफ्लक्स नहीं हो, हाइटिस हर्निया हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि और लोग भी अपनी हेल्थ के बारे में सही जानकारी पाएँ। थैंक यू सो मच।